Hello everyone, welcome back to the DBMS series. This is lecture 13, relationship and degree in ER model. पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था एट्रीब्यूट्स एंड देयर टाइप्स के बारे में, जिसमें हमने समझा था कि एंटिटी के फीचर्स कैसे डिफाइन किए जाते हैं। और आज के लेक्चर में हम एक कोर कॉन्सेप्ट पढ़ने में ईआर डायग्राम और उनके रियल वर्ल्ड डेटाबेस के डिजाइन का जो बेस होता है, जैसे रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज, देयर टाइप्स एंड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, ये सब कुछ हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। और इस लेक्चर के एंड में आपको क्लियर हो जाएगा कि एंटिटी के बीच के कनेक्शन को कैसे डिफाइन किया जाता है, रिलेशनशिप का डिग्री क्या होता है और नल वैल्यूज क्या होती हैं और उनका क्या रोल होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर, रिलेशनशिप एंड डिग्री इन ईआर मॉडल। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिलेशनशिप क्या होता है ईआर मॉडल में। तो बेसिकली अ रिलेशनशिप शो हाउ टू और मोर एंटिटीज आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड इट डिफाइंस लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन इन एन ईआर डायग्राम और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डायमंड सिंबल। तो हमने देखा था कि रिलेशनशिप का मतलब होता है कनेक्शन बिटवीन टू और मोर एंटिटीज। जैसे किसी स्टूडेंट कोर्स में इनरोल करता है, जैसे कोई स्टूडेंट किसी कोर्स में इनरोल करता है, तो यहाँ पे स्टूडेंट और कोर्स एंटिटीज है और उनके बीच का जो कनेक्शन है इनरोल्स इन ये होता है रिलेशनशिप। तो अगर कोई स्टूडेंट किसी कोर्स में इनरोल करता है, तो स्टूडेंट और कोर्स दोनों एंटिटी कहलाएंगे और जो इनरोल्स इन होगा वो हमारा रिलेशनशिप होगा। तो ये होता है रिलेशनशिप इन ईआर मॉडल। और रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट किया जाता है डायमंड शेप से ईआर मॉडल में। तो ये था हमारा रिलेशनशिप इन ईआर मॉडल। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत बार सेमेस्टर एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, डिफाइन टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, जिसमें से सबसे पहला टाइप्स होता है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। तो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप क्या होता है और दूसरा टाइप्स होता है वीक रिलेशनशिप, इन दोनों को हम डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप की। तो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप क्या होता है? इट एग्जिस्ट बिटवीन टू इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग एंटिटीज। तो जो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है, जब दो स्ट्रॉन्ग एंटिटी के बीच जो लिंकअप होता है वो होता है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। तो आप समझ सकते हैं दो स्ट्रॉन्ग एंटिटी के बीच का लिंक ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है। जैसे हम बात करें एक एग्जांपल की, तो एम्प्लॉय वर्क्स इन डिपार्टमेंट। तो ये इस एग्जांपल से आप समझ सकते हैं यहाँ पे जो दोनों एंटिटी है वो स्ट्रॉन्ग है और उनकी अपनी प्राइमरी की होती है। और ईआर डायग्राम में स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को नॉर्मल डायमंड से दिखाया जाता है। और इसका जो एग्जांपल हमने समझा एम्प्लॉय वर्क्स इन डिपार्टमेंट, यहाँ पे जो दोनों एंटिटी हैं वो दोनों स्ट्रांग है, तो इसलिए स्ट्रांग रिलेशनशिप कहलाता है। अब हम बात करते हैं वीक रिलेशनशिप की। वीक रिलेशनशिप समझने से स्ट्रांग रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो हियर इज द डेफिनेशन ऑफ वीक रिलेशनशिप। वीक रिलेशनशिप एग्जिस्ट्स व्हेन वन एंटिटी इज डिपेंडेंट और वीक ऑन अनदर। मीन्स वीक रिलेशनशिप होता है जब एक वीक एंटिटी इन्वॉल्व होती है, जिसके अंदर एक ही वीक एंटिटी इन्वॉल्व होती है जो किसी स्ट्रॉन्ग एंटिटी के बिना आइडेंटिफाई नहीं हो सकती। तो आप डायरेक्टली ऐसे समझें कि वीक रिलेशनशिप वैसा रिलेशनशिप होता है जहाँ पे एक ही वीक एंटिटी इन्वॉल्व होती है और किसी स्ट्रॉन्ग एंटिटी के बिना, मतलब दूसरे स्ट्रॉन्ग एंटिटी के बिना वो आइडेंटिफाई नहीं हो सकती। ये होती है वीक रिलेशनशिप। जैसे हम एग्जांपल से समझें, तो एम्प्लॉय हैज डिपेंडेंट, मीन्स इससे क्या हुआ? जैसे डिपेंडेंट एक वीक एंटिटी है और उसका रिकॉर्ड तभी वैलिड होगा जब एम्प्लॉय का रिकॉर्ड एग्जिस्ट होगा। मीन्स विदाउट एम्प्लॉय डिपेंडेंट कुछ भी नहीं है। तो ये होता है वीक रिलेशनशिप। आप डायरेक्टली समझ सकते हैं कि बिना स्ट्रॉन्ग एंटिटी के बिना वीक एंटिटी आइडेंटिफाई नहीं हो सकती। तो ये होता है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप और ये होता है वीक रिलेशनशिप। तो हमने देखा टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप और वीक रिलेशनशिप।
हमने एंटिटी वाले लेक्चर में स्ट्रॉन्ग एंटिटी और वीक एंटिटी पढ़ा था। उसी से कॉन्सेप्ट आता है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप और वीक रिलेशनशिप। अब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। तो डिग्री ऑफ रिलेशनशिप क्या होता है? यानी एक रिलेशनशिप में कितनी एंटिटीज इन्वॉल्व होती हैं। इन द ईआर मॉडल, डिग्री रेफर्स टू द नंबर ऑफ एंटिटीज इन्वॉल्व इन अ रिलेशनशिप सेट। तो जैसे कि मैंने बोला कि एक रिलेशनशिप में कितनी एंटिटी इन्वॉल्व होती हैं, उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। अब उसके हम एक टाइप्स देखेंगे। जैसे यूनरी टाइप क्या होता है, डिग्री टाइप, बाइनरी डिग्री टाइप क्या होता है, थर्ड टर्नरी डिग्री टाइप क्या होता है, एंड लास्ट एन एरे डिग्री टाइप क्या होता है। हम एक एक करके डिटेल में समझते हैं कि यूनरी डिग्री टाइप क्या होता है। तो जैसे कि यूनिरी डिग्री टाइप जिसको डेफिनेशन होता है रिलेशनशिप बिटवीन इंस्टेंसेस ऑफ द सेम एंटिटी। मींस एक ही एंटिटी के रिकॉर्ड एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, जैसे एम्प्लॉय सर्विसेज एम्प्लॉय। ये होता है यूनिरी डिग्री टाइप। अब हम बात करते हैं दूसरा बाइनरी, रिलेशनशिप बिटवीन टू डिफरेंट एंटिटीज। मींस बाइनरी में क्या होता है, जैसे ये सबसे कॉमन टाइप है जिसमें दो एंटिटी इन्वॉल्व होती है, जैसे स्टूडेंट इनरोल इन कोर्स, ये होता है बाइनरी। थर्ड जो हमारे पास होता है डिग्री थ्री, रिलेशनशिप इन्वॉल्व थ्री डिफरेंट एंटिटीज। तो टर्नरी में क्या होता है, तीन अलग अलग एंटिटीज पार्टिसिपेट कर रही होती हैं और एक ही रिलेशनशिप में। तो टर्नरी में तीन एंटिटी होती हैं एक ही रिलेशनशिप में, जैसे डॉक्टर प्रिस्क्राइब मेडिसिन टू पेशेंट। यहाँ पे तीन एंटिटीज हैं, तो इसलिए डिग्री थ्री होगा टर्नरी जिसको हम बोलते हैं। लास्ट जिसको हम एन एरे बोलते हैं, उसमें क्या होता है, अ रिलेशनशिप इन्वॉल्विंग मोर देन थ्री एंटिटीज। तो जब रिलेशनशिप में तीन से ज्यादा एंटिटीज इन्वॉल्व हो जाए तो उसे कहते हैं एन एरे रिलेशनशिप। और ऐसे कॉम्प्लेक्स केसेस रेयर होते हैं और रियल वर्ल्ड डिजाइन में अवॉइड भी किया जाता है। तो हमने देखा यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप डिग्री इन द ईआर मॉडल, जिसके अंदर हमने यूनरी देखा, बाइनरी देखा, टर्नरी देखा, एनरी। बाइनरी में हमने देखा जिसमें दो अलग अलग डिफरेंट एंटिटीज होंगी, टर्नरी में तीन डिफरेंट एंटिटी होगी, और एन एरे में जिसमें मोर देन थ्री एंटिटी होगी। तो ये था डिग्री इन ईआर मॉडल। अब हम बात करते हैं आज का हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट, नल वैल्यूज इन डीबीएमएस। तो जैसे कि ये बहुत कॉमन टॉपिक है बट बहुत ही कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है। तो इसको हम डिटेल में समझेंगे कि नल वैल्यूज इन डीबीएमएस क्या होता है। इसका हमने दो पॉइंट लिखा है। अ नल वैल्यू मीन्स नो वैल्यू हैज बीन असाइंड टू अ फील्ड and it does not mean zero or empty string. It means unknown or not applicable. तो नल का मतलब होता है कोई वैल्यू असाइन नहीं हुई है, और नल वैल्यू का ये मतलब नहीं होता है कि वैल्यू जीरो है और या ब्लैंक है। नल का मतलब होता है या तो डेटा अवेलेबल नहीं है या एप्लीकेबल नहीं है। इट मीन्स अननोन और नॉट एप्लीकेबल्स। कभी भी नल वैल्यू का मीन्स जीरो नहीं होता है। नन वैल्यू का मतलब होता है या तो डेटा अवेलेबल नहीं है या एप्लीकेबल नहीं है। अब हम देखते हैं कुछ कॉमन रीजंस फॉर नल वैल्यू, जैसे कि नॉट नीडेड इंफॉर्मेशन। नॉट नीडेड इंफॉर्मेशन, अगर हम बात करें एग्जांपल की, तो इसमें देखिए स्पॉज नेम फॉर एन अनमैरिड पर्सन। जैसे कभी कभी कुछ इंफॉर्मेशन सब पर अप्लाई नहीं होती हैं, जैसे स्पॉज नेम उन लोगों के लिए जो अनमैरिड है, तो वहाँ वैल्यू नल हो सकती है। अब दूसरा हम अगर देखें रीजंस, तो यहाँ पे फॉरगॉट टू फिल इन मीन्स व्हेन एक्सीडेंटली स्किपिंग द फोन नंबर इन ए फॉर्म। कई बार अगर हम कोई फॉर्म भर रहे होते हैं तो यूजर को पता नहीं होता कि डेटा भरते टाइम जैसे अ, कोई नंबर छूट गया हो, स्किप हो गया हो, जैसे फ़ोन नंबर छूट गया हो, तो वो फ़ील्ड भी नल हो जाती है। तो ये 2 रीज़न्स आप देख सकते हैं। अगर कभी-कभी जैसे तीसरा रीज़न हम देखें, जैसे नो डोंट नो द आंसर। जैसे कभी यूज़र को पता नहीं होता कि डेटा भरते टाइम जैसे एड्रेस फाइनलाइज़ नहीं हुआ हो। तो ये एक रीज़न हो गया। हमने एक रीज़न देखा नॉट नीडेड इन्फॉर्मेशन। जैसे कुछ कभी-कभी कुछ इन्फॉर्मेशन सब पर अप्लाई नहीं होती है। और एक और रीजन हमने देखा फॉरगॉट टू फिल इन, जैसे कि फॉर्म भरते वक्त गलती से कोई फील्ड स्किप हो जाता है, जैसे फोन नंबर। तो ये होता है हमारा फॉरगॉट टू फिल इन। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने बात किया कि
रिलेशनशिप इन ईआर मॉडल, जिसमें हमने रिलेशनशिप इन ईआर मॉडल को डिटेल में समझा, उसका एग्जाम्पल समझा। स्टूडेंट इनरोल्स इन कोर्स, इनरोल्स इन हमारा रिलेशनशिप हुआ। उसके बाद हमने देखा टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, जैसे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप क्या होता है, वीक रिलेशनशिप क्या होता है। उसके बाद हमने देखा डिग्री ऑफ रिलेशनशिप कि ईआर मॉडल में डिग्री क्या रेफर करता है। उसके बाद हमने देखा टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप डिग्री इन ईआर मॉडल, जिसके अंदर हमने डिग्री 1 जिसको यूनरी बोलते हैं, डिग्री 2 बाइनरी, डिग्री 3 टर्नरी एंड लास्ट एन एरे देखा। उसके बाद हमने नल वैल्यू समझा कि डीबीएमएस में नल वैल्यू क्या होता है। नल वैल्यू मीन्स जीरो नहीं होता, इट मीन्स अननोन और नॉट एप्लीकेबल होता है। उसके बाद हमने कॉमन रीजंस देखे नल वैल्यू के कि नल वैल्यू के कुछ कॉमन रीजंस क्या-क्या हो सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, लेक्चर नंबर 13। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें। ये आपके सेमेस्टर एग्जाम्स और इंटरव्यू क्वेश्चंस में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। आगे के लेक्चर में हम रिलेशनशिप को और डिटेल में देखेंगे, जिसमें हम वन, मेनी टू मेनी रिलेशनशिप को पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। थैंक यू स्टूडेंट्स।